शुभाशीष सभी छात्रों को। आज हम बसंत आया और तोड़ो जो रघुवीर शायर जी द्वारा रचित कविताएं हैं उनके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। वसंत आया के अभ्यास प्रश्नोत्तर जो बनते हैं वो समझ लेते हैं, जो आपको अभी आज जो है कॉपी में उतारने हैं। वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? तो हेडिंग बना लेना है वसंत आगमन की सूचना। तो हमने जैसे देखा था कि वसंत के आने की सूचना कवि को किससे मिली थी? कैलेंडर से मिली थी। और प्रकृति में जो परिवर्तन हुए उनके कारण भी वसंत के आगमन की सूचना कवि को मिली है। और बंगले के पीछे एक पेड़ पर चिड़िया कौंकने लगी, सड़क के किनारे लाल बजरी पर पेड़ों से गिरे पीले पत्ते पिरियाए पत्ते पांव के नीचे आकर चरमराने लगे। और एक था सुबह कोई 6 बजे के आसपास ताजी खुली गुनगुनी हवा आई और फिर किसी आई और घूमकर चली गई। तो फुटपाथ पर चलते कवि ने इन परिवर्तनों को देखा और कवि को वसंत के आगमन की सूचना मिली। तो ये सारे परिवर्तन जो है कवि ने देखे। प्रश्न संख्या 2, कोई 6 बजे सुबह फिर किसी आई चली गई, हवा के बारे में कहा गया। इसके अंदर निहित जो भाव है, छिपा हुआ भाव, उसको स्पष्ट कीजिए। तो रघुवीर शायर जी यहाँ पर कहते हैं कि वसंत आने पर वायु की जो ठिठुरन है वो पैदा करने वाली जो ठंड है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि ठीक शरद ऋतु के बाद वसंत ऋतु आती है। तो उसमें जो ठंड की ठिठुरन थी वो समाप्त हो जाती है और अब हवा में कुछ गर्मी जो है वो आ जाती है। वसंत ऋतु में प्रातः कोई 6 बजे के आसपास चलने वाली हवा की अनुभूति कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार की होती है कि जैसे कोई युवती गर्म पानी से नहाकर आई हो। इसलिए हवा को युवती की तरह यहाँ पर दर्शाया गया। तो हवा में कुछ गुनगुनापन होता है, यानी हल्का गर्मपन। तो उस समय की हवा फिरकी की तरह आती है और घूमकर चली जाती है। तो वसंत की हवा फिरकी की तरह आती है और घूमकर चली जाती है। तो कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो ऐसी हवा, तो उसी के बारे में बताना है। बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों? अर्थात अमुक दिन होगी बसंत पंचमी, तो ये इसका प्रमाण क्या बताया, क्या सबूत बताया? तो वसंत पंचमी का प्रमाण था, कवि रघुवीर शाह के अनुसार वसंत पंचमी होने का प्रमाण यह था कि उसके कार्यालय में वसंत पंचमी के अवसर पर अवकाश यानी छुट्टी घोषित हो चुकी थी। दफ्तर में छुट्टी होने से यह पता चला कि उस दिन जो है कोई विशेष त्योहार है। इसका प्रमाण यह है और इसका कारण यह है कि आधुनिक जीवन शैली में व्यक्ति का जो प्रकृति के साथ जो नाता है, जो संबंध है, वो टूटता जा रहा है। अतः वह प्राकृतिक जो परिवर्तन है उनसे अनजान रहता है। कि पहले तो ये कि प्रमाण क्या था, यही था कि उस दिन उसके कार्यालय में छुट्टी थी, वसंत के अवसर पर यानी अवकाश घोषित था और दफ्तर में छुट्टी होने से ही ये पता चला कि उस दिन कोई विशेष त्योहार है। तो इसका कारण यह है कि आज व्यक्ति जो है आधुनिक जीवन शैली में प्रकृति से बिल्कुल दूर होता जा रहा है, यानी उसका संबंध प्रकृति से टूट रहा है। अतः वह प्राकृतिक परिवर्तनों से अनजान रहता है। और कविताएं पढ़ते रहने से आम बोर आवेंगे में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। तो और कविताएं पढ़ते रहने से यानी ये पता था कि वसंत की ऋतु में क्या क्या होता है, तो इसमें निहित व्यंग्य क्या है, यानी इसके अंदर क्या व्यंग्य छिपा हुआ है वो स्पष्ट करना है। क्योंकि वसंत के बारे में लोगों को वसंत जानकारी जो है कविताओं को पढ़ते रहने से मिलती है। वे स्वयं वसंत के आगमन का अनुभव नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। वसंत में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों की जानकारी भी उन्हें कविताओं को पढ़कर ही मिलती है, अर्थात स्वयं प्रकृति को अनुभव नहीं करते। कविताएं पढ़ने से वे जानते हैं कि वसंत ऋतु में पलाश यानी ढाक के जंगल दहकते हैं, यानी आग लग जाती है ढाक के जंगलों में। आम पर बोर आता है, अर्थात आम पर फूलों के गुच्छे जो है, कोर जो है वो लग जाता है। तो आज के लोग स्वयं इन दृश्यों को अपनी आंखों से देखने का कष्ट नहीं करते, वे तो केवल कविताओं से ही वसंत का आनंद लेते हैं। तो यह आज के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि अब मानव प्रकृति की जानकारी भी पुस्तकों से ही पाता है। यानी सबसे बड़े दुख की बात है कि मनुष्य आज जो है प्रकृति के बारे में स्वयं नहीं जानता,
वो केवल किताबें और कविताएं पढ़ने से ही जानता है कि वसंत क्या होता है, स्वयं वसंत का अनुभव नहीं करता। सबसे बड़ा जो व्यंग्य है इसमें वो यही छिपा हुआ है। निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताइए। तो जो पंक्तियां थी वो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में थे उनका आंसर मैंने लिख दिया है, कौन कौन से अलंकार है, बाकी व्याख्या में आ ही गई थी। किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है। तो ये पंक्ति है यानी प्रकृति के सौंदर्य से वंचित है। तो ये किन पंक्तियों से, और यह कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होगी पंचमी। तो इन पंक्तियों से पता लगता है कि मनुष्य आज कैलेंडर से और छुट्टी के दिनों से ही जो पता लगा पाता है कि आज ही है, वैसे नहीं पता होता। प्रकृति मनुष्य की सहचरी है यानी सखी है। इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए कि किस प्रकार प्रकृति मनुष्य की सखी है यानी साथ चलने वाली है। तो इस कथन की वास्तविकता क्या है कि यह कथन बिल्कुल सत्य है कि प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। प्रकृति ही है जो मनुष्य का साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक निभाती है। प्रकृति हर पल उसके साथ रहती है। मनुष्य आंखें खोलते ही प्रकृति के दर्शन करता है। सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदी, भूमि, पेड़ पौधे, झरने, सागर, ये सब प्रकृति के विभिन्न रूप हैं। तो हमारा संपूर्ण जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, अर्थात हम एक पल भी प्रकृति से रहित नहीं रह सकते। अन्य सभी प्राणी भले ही हमारा साथ छोड़ दें, भले ही साथ छोड़ दे, पर प्रकृति हमारी सखी बनकर हमारे साथ रहती है और प्रकृति हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। तो प्रकृति का आमंत्रण यानी बुलावा मौन भले ही होता है यानी चुप भले ही होता है, पर वह काफी प्रभावशाली होता है। यानी प्रकृति की विशेषता क्या है वो बताया है। प्रकृति का अर्थ मैंने बता दिया। वैसे प्रकृति के अंदर सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदी, भूमि, पेड़ पौधे और झरने, सागर, पहाड़, ये सब आते हैं प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो वसंत आया कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट करते हैं कि वसंत आया कविता में मुख्य रूप से कवि ने क्या बताया है। तो वसंत आया कविता में कवि रघुवीर साय जी की चिंता यही है कि मनुष्य का प्रकृति से नाता जो है, संबंध जो टूट गया है। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लोगों का जीवन इतना व्यस्त और मशीनी हो गया है कि वह प्रकृति में हो रहे परिवर्तनों को नहीं देख पाता और नहीं अनुभव कर पाता है। वह संवेदनहीन हो गया है, यानी वो जो है प्रकृति के दुख को या मनुष्य के दुख को समझ नहीं पा रहा। मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली कवि की चिंता का विषय बन गई, यानी आज के जीवन का जो जीने का ढंग है वो कवि की चिंता बन गई, क्योंकि वो लोग जो है घर से बाहर निकल के प्रकृति के बारे में जानना ही नहीं चाहते। इस जीवन शैली में वसंत जैसी मनमोहक ऋतु थी लोगों को आह्लादित यानी प्रसन्न नहीं कर पाती। यानी लोग वसंत का अनुभव ही नहीं करते, तो फिर वसंत से प्रसन्न कहाँ होंगे। तो संवत पंचमी का पता भी उसे दफ्तर की छुट्टी से लगता है, संभवतः यहाँ पर आना चाहिए। वसंत पंचमी का पता भी उसे दफ्तर की छुट्टी से लगता है। तो कवि इस बात के लिए चिंतित है कि मनुष्य का प्रकृति से जो गहन संबंध है, गहरा संबंध है, वो समाप्त हो रहा है। तो इसे पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है। तो ये है हमारे जो है प्रश्न, तो 8 तक ही रखते हैं, क्योंकि ये आपको लिखने भी हैं और वीडियो भी सुननी है। तो यहाँ तक रखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो इनको लिखिए साफ साफ, और जैसे हेडिंग पॉइंट बना के लिखा है वैसे बना के लिखिए। गलतियां नहीं करनी है। कहीं कोई शब्द रह भी गया है तो मैंने ध्यान से देखा, यदि कोई रह भी गया है तो उसको कर लेना है आप। ओके।